साजिश कांग्रेस की तरफ से थी पीएम मोदी को रोकने की, उनको बदनाम करने की, उनको भगाने की। ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि पीएम मोदी समझदार आदमी हैं, वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। जो चीज़ें हो रही थी वो सन 84 रिपीट करने के लिए की गई थी, लेकिन हमारे मोदी जी ने उसको किसी भी तरीके से होने नहीं दिया और सही सलामत वापस आ गए और हम सबको बचाया गया उसके लिए। कि वो जो सारी चीज़ें थी ये सारी प्री प्लान्ड चीज़ें थी। ये प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन्होंने पहले से प्लान करके रखा था। इन्होंने पहले से सारी चीज़ें प्लान करके रखी थी कि ये हमारा ये स्टेप होगा, इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट स्टेप होगा। उन्होंने सारे स्टेटमेंट तैयार करके रखे थे कि हमें इस पे बोलना क्या है। भोले भाले किसानों को वहाँ भड़काया गया, वहाँ खड़ा किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ आयुषी प्रधान। पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूरी पर प्रधानमंत्री का काफिला रोका जाना, इसको लेकर सवाल कई हैं और जवाब भी कई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सही है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये साजिश है, कुछ लोगों का कहना है षड्यंत्र है, तो कुछ लोग इसे ड्रामा बता रहे हैं। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि सही कौन है, इस वक्त हमारे साथ सिख समाज के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं, ये ड्रामा है, साजिश है, या फिर एक चूक हुई है मामूली। कहा जा रहा है कि ड्रामा है पीएम मोदी और बीजेपी की तरफ से। तो आपको क्या लगता है, ड्रामा है या फिर कोई साजिश थी? साजिश कांग्रेस की तरफ से थी पीएम मोदी को रोकने की, उनको बदनाम करने की, उनको भगाने की। ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि पीएम मोदी समझदार आदमी हैं, वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वो वहाँ से चले गए बिना किसी विवाद को बढ़ाए हुए। वो चाहते तो 10 मिनट में खाली करवा देते, उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो अपनी फोर्स लगवा के हटवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं चाहा कि विवाद हो। और जो ये विवाद की बात कर रहे हैं सिद्धू जी, उनके क्या है, वो कल भाजपा में थे तो भाजपा की बड़ाई करते थे, राहुल गांधी को पप्पू कहते थे। आज कांग्रेस में आ गए हैं तो वो मोदी जी को कहते हैं। उनकी बात का तो कोई वैल्यू नहीं है। आपने कहा कि पीएम मोदी बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए वापस लौट गए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी, प्रधानमंत्री ऐसा बयान दे रहा है कि अपने मुख्यमंत्री को कहना थैंक यू, मैं जिंदा बचकर आ गया। तो ये वो कह रहे हैं चन्नी जी कि इतने बड़े पद पे बैठे आदमी का इतना छोटा बयान शोभा नहीं देता, उनको प्रधानमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। वो तो जाते जाते उन्होंने चन्नी जी के मुंह पे थप्पड़ मारा है कि तुम जो चाहते थे वो तुम नहीं कर पाए, और तुम जो चाहते थे वो मैं जानता हूँ कि तुम मेरी हत्या कराने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए वो उनको थप्पड़ मारते हुए गए कि तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मेरी सुरक्षा की। जबकि उनको पता था कि वो उनकी हत्या कराना चाहते थे। उनको उन्होंने बस एक व्यंग कसा है। चन्नी जी को ये समझना चाहिए। तो लेकिन पंजाब सरकार तो लगातार कह रही है ना कि सुरक्षा में कोई खतरा ही नहीं था पीएम मोदी को। क्यों ज़बरदस्ती बीजेपी ये ड्रामा कर रही है इलेक्शंस में फ़ायदा उठाने के लिए? अगर उनको वहाँ पे सपोर्ट अगर नहीं मिला होता किसान लोगों को, तो वहाँ पुलिस वाले उनके साथ खड़े होकर चाय नहीं पी रहे होते, समोसे नहीं खाए होते। जो वीडियोस वायरल हुई हैं, पुलिस वाले उनके साथ खड़े हुए हैं। कोई वो लोग जोर ज़बरदस्ती से उनको हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो उनके साथ में कंधे पे कंधा मिला के खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि उनको आखिर सपोर्ट होगा उनकी गवर्नमेंट का तब ना। बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के कोई रोक रहा है पीएम का रास्ता और पुलिस वाले खड़े हैं उनके साथ चाय पी रहे हैं। ये आप खुद समझदार हैं, देश की जनता समझदार है। तो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसकी तरफ से हुई? लापरवाही पूरी और पूरी कांग्रेस सरकार की, पंजाब सरकार की है, जिन्होंने पीएम के स्वागत करने की बजाय उनके लिए रोक लगाई। वहाँ पे वो जाते तो कुछ ना कुछ सौगात दे के आते। यह पूरा और पूरा नुकसान पंजाब सरकार ने पंजाब के नागरिकों का किया है। साजिश, ड्रामा या चूक? ये साजिश भी थी और ड्रामा किया गया चन्नी जी की तरफ से, और चूक हुई उनकी तरफ से। तभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बचे हैं। ये सब जो किया गया है, देखिए सबसे पहले चन्नी जी ने फ़ोन करके प्रियंका गांधी जी को बताया कि ये चीज़ें चूक हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं? प्रियंका गांधी को अपना मानते हैं, इसलिए उनको फ़ोन करके बताया गया। तो ये इसका साफ साफ जाहिर होता है कि चूक हुई है। और जो चीज़ें हो रही थी वो सन 84 रिपीट करने के लिए की गई थी, लेकिन हमारे मोदी जी ने उसको किसी भी तरीके से होने नहीं दिया और सही सलामत वापस आ गए और हम सबको बचाया गया उसके लिए। और ये सब सन 84 का रिपीट के लिए चन्नी जी और सिद्धू और सब मिल के प्लान किया गया था। ये कांग्रेस की तरफ से प्लान था, ये कह रहे हैं आप? पूरा का पूरा कांग्रेस की तरफ से ही प्लान था, और इनके मास्टरमाइंड प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और यही सब थे।
तो बीजेपी कह रही है कि जो प्रियंका गांधी को कॉल किया गया है सबसे पहले चन्नी जी की तरफ से, तो कहीं ये बताने के लिए तो नहीं किया गया कि टारगेट जो है वो चूक गया? यही बताने के लिए फ़ोन किया गया था, माननीय ये प्रियंका गांधी जी ने फ़ोन किया था कि टारगेट चूक चुका है, ये चन्नी जी ने फ़ोन किया था कि टारगेट चूक चुका है, अब जो है इनके लिए नया षड्यंत्र रचा जाएगा बाद में, इन सब चीज़ों से निकलने के बाद। लेकिन आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी साजिश थी, 1984 वाली बात दोबारा दोहराना चाहती थी कांग्रेस, लेकिन चन्नी तो कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ? पीएम मोदी को खरोच आई, लाठियाँ चली, तलवारें चली, बम फूट गया, ये सब कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ। ये तो भैया मोदी जी का नसीब और उनके ऊपर आशीर्वाद इतना है कि कुछ नहीं हो पाया। अगर वहाँ पे कुछ और समय रुके होते तो इन सब चीज़ों में से कुछ ना कुछ हो गया होता। तो उस समय क्या बोलते चन्नी जी कि हो गया भैया, हो गया, ख़त्म हो गया। ये तो भगवान का आशीर्वाद है मोदी जी पे, जो उनको ऊपर आज भी नहीं आई। अगर मान लीजिए वैसा कुछ अगर हुआ होता, जैसा कि चन्नी कह रहे हैं कि लाठियाँ चली, तलवार चली, तो फिर क्या आज नज़ारा क्या होता? देखिए, ऐसा कुछ हुआ होता, उसका नज़ारा क्या होता ये होने के बाद ही पता चलेगा। पहले हम लोग नहीं बता सकते हैं, जब होता तब हम लोग देख के बताते, ऐसे नहीं बता पाएंगे। मतलब 1984 जैसा कुछ होता, आप जैसा बोल रहे थे। 1984 जैसा उन लोगों ने प्लान किया था लेकिन हुआ नहीं, लेकिन उसमें भी क्या होता क्या नहीं होता इसमें हम लोग बता नहीं सकते अभी। तो इसके लिए मतलब जिम्मेदार किसको ठहराया जाता अगर ऐसी कोई भी चूक होती, या फिर साजिश में अगर प्रधानमंत्री को थोड़ी भी खरोच आ जाती? जैसे 84 में जो चूक हुई थी, जो हुआ था, चीज़ें हुई थी, किसको दोषी माना गया था? कांग्रेस को। इस बार भी वही होता, इस बार भी पूरा प्लान वही किया गया था। लेकिन 84 में एक कौम को जिम्मेदार ठहराया गया था उसके पीछे, और उनके साथ क्या हुआ था फिर आपको तो पता ही होगा जी। तो क्या ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ रहता कि ये नहीं, मतलब नहीं, एक किसी कौम के ऊपर ये फोड़ दिया जाता कि नहीं, ऐसा नहीं होता। मोदी जी हम सिखों को भी बहुत मानते हैं और मोदी जी हम सिख लोगों के साथ बहुत अच्छे से हैं और हमेशा रहते भी हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मोदी जी हम लोगों को 84 का कांड रिपीट कराए होते, अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो। अच्छा, कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाते हैं, बिरयानी खाते हैं, डर नहीं लगता है पाकिस्तान में, पंजाब से डर के भाग रहे हैं, अपने देश में डर। कन्हैया कुमार तो देशद्रोही भी रह चुका है। उसने ही जेएनयू में नारे लगवाए थे अफजल के लिए। आप सभी को पता होगा कि अफजल के लिए उसी ने नारे लगवाए थे। तो वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो तो पाकिस्तान के साथ है ना। वो अफजल जब जो इंसान एक आतंकवादी का साथ दे सकता है, तो वो कह रहे हैं कि कहाँ गया 56 इंच का सीना? क्यों डर के भाग गए पीएम मोदी पंजाब से? पीएम मोदी वहाँ से डर के नहीं भागे थे। पहली बात तो उनका ये स्टेटमेंट देना कि पीएम मोदी डर के भाग गए। जब पटना में उनके खिलाफ बम विस्फोट होने वाला था, तब पीएम मोदी वहाँ पे खड़े रहे, रैली की उन्होंने, पूरे जनसभा के सामने उन्होंने रैली किया। उनको पता था कि वहाँ बम है और उस दिन टेररिस्ट भी पकड़े गए थे। तो पंजाब से क्यों भाग गए? पंजाब से क्या डर लगता है क्या पीएम मोदी को? किसानों से डर लगता है? वो भागे नहीं थे, उन्हें मजबूर किया गया। वहाँ 20 मिनट वो खड़े रहे। अब आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं रहेगा तो इंसान वापस मुड़ के पीछे ही ना जाएगा। वो भागे नहीं थे। एक्चुअली बात यही थी कि वो हम सिखों के लिए सोचे थे कि 84 का कांड रिपीट ना हो जाए, इसलिए वो वहाँ से चले गए थे। उन लोगों, मोदी जी ने हमारे लिए सोचा था, इसलिए वो वहाँ से चले गए शांतिपूर्वक, बिना कुछ किए। लेकिन सिद्धू कह रहे हैं कि 70,000 कुर्सियाँ थी, बैठने वाले 500 भी नहीं थे। यही देख के मोदी जी लौट गए। वो तो आपको पता है, मुझे पता है। ट्विटर पे ट्वीट हुआ है कि 500 लोग थे कि 50,000 लोग थे। वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो उनकी बातों का कोई लॉजिक ही नहीं है। लेकिन कुर्सियों की जो तस्वीरें हैं वो सीएम चन्नी ने भी दिखाई है, सिद्धू ने भी दिखाई है, और कांग्रेस की तरफ से भी कई वीडियो शेयर की गई हैं। तो लगता है कि ऐसा वाकई में कुर्सियां खाली थी, पीएम मोदी का जादू नहीं चल पाया। पूरा फेक था। आप देखिए, दूसरी वीडियो भी उसके साथ ही डली है जिसमें पूरी कुर्सियाँ भरी हुई थी, एक भी कुर्सी खाली नहीं थी। इसका मतलब ये सब फेक न्यूज़। जब स्टार्टिंग में तैयारियां हो रही थी तब इन लोगों ने कुर्सियों की वीडियो बनाई थी और फोटोज़ खींची थी, ताकि आगे जाके ये लोग दिखा सके जब पीएम मोदी वहाँ से वापस जाएंगे। तो ये सब पूरी उनकी गेम प्लान था। ये सब एक पूरा प्लान है। अब जब तक ये जो पूरा भी हैरी भैया ने बताया कि वो जो सारी चीज़ें थी, ये सारी प्री प्लान्ड चीज़ें थी। ये प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन्होंने पहले से प्लान करके रखा था। इन्होंने पहले से सारी चीज़ें प्लान करके रखी थी कि ये हमारा ये स्टेप होगा, इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट स्टेप होगा। उन्होंने सारे स्टेटमेंट तैयार करके रखे थे कि हमें इस पे बोलना क्या है। भोले भाले किसानों को वहाँ भड़काया गया, वहाँ खड़ा किया गया, और उसके बाद ये बोला गया कि कुर्सियाँ खाली थीं। आप वहाँ जाके देखिए, कोई एक कुर्सी आपको खाली नहीं मिलेगी। पूरा देश, पूरा विश्व गवाह है कि जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ कभी कोई कुर्सी खाली रही ही नहीं है।
वहाँ भीड़ इतना उमड़ती है कि लोग पैर पे खड़े रह के वहाँ उनका भाषण सुनने जाते हैं। क्यों सिद्धू बोल रहे हैं कि ड्रामा करके गए हैं मोदी जी? अरे सिद्धू तो बोलते ही रहेंगे, उनका काम सिर्फ है क्या, उनको बोलना ही तो है। सिद्धू को क्या करना है, बोलना ही तो है। उनको तो खुद की उनके पार्टी से निकाला जा चुका है और हो सकता है वो आगे आने वाले टाइम उनको निकाल भी दिया जाए। लेकिन वो तो सोच रहे हैं मुख्यमंत्री बने। वो सपना देख रहे हैं ना, सपने में मुख्यमंत्री वो बन चुके होंगे। उनसे कपिल शर्मा शो की सीट नहीं संभालेंगे, वो देश की सीट क्या संभालेंगे, अपने राज्य की सीट क्या संभालेंगे? हैं? ठीक है, ड्रामा है, कोई कह रहा है साजिश है, और कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी छोटी सी बात को बढ़ा रही है। पीएम की सिक्योरिटी छोटी बात होती है क्या? कोई मजाक हो रहा था क्या वहाँ पे? जाके चन्नी जी को उनको वेलकम करना चाहिए था। और ये सब झूठी बातें फैलाना कि वहाँ कुर्सी पे जगह नहीं थी। जहाँ पीएम साहब जाते हैं, जहाँ मोदी जी जाते हैं, तो खुद ही लाइन ही लग जाती है। तो ये वर्ल्ड में पूरे लाइन लग जाती है कहीं पे भी। तो ये तो इंडिया तो उनका खुद का है, मोदी जी का। तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएमओ की तरफ से ही मना किया गया था चन्नी जी को आने के लिए। ये सब बकवास कर रहे हैं कांग्रेस वाले, और वो बहुत बड़ा हादसा करवाना चाहते थे। वो तो रुक गया समझदारी से। अच्छा, कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि पीएम मोदी वापस क्यों चले गए? पाकिस्तान जाते हैं तो डर नहीं लगता है, अपने देश में डर लग रहा है मोदी जी को। हम लोग ऐसे लोगों को क्यों इतना वजूद देते हैं? कन्हैया कुमार कौन है? कन्हैया कुमार वो देशद्रोही हैं। वो कांग्रेस में तो ऐसे कई फर्जी घुसे हुए हैं। तो लोग तो देशद्रोही हैं, हम उनको क्यों इतना वजूद देंगे कि वो कह देगा तो हम उसको मान लेंगे? कन्हैया कुमार, हु इज कन्हैया कुमार? तो ये कांग्रेस नेताओं के अगर आप बयान इकट्ठा करके देखिए, कोई कह रहा है ड्रामा कर रहे हैं, कोई कहता है कि कुछ हुआ तो नहीं, सही सलामत लौट तो आए ना, तलवारें भी नहीं चली, पत्थर भी नहीं चले, लाठियाँ भी नहीं चली, तो फिर क्यों ऐसे ड्रामा किया जा रहा है? फिर एक हरीश रावत जी कहते हैं कि बम तो नहीं फूटा। कन्हैया कुमार कहते हैं कि 56 इंच का सीना कहाँ गया। और कन्हैया कुमार ने एक और बात बोली है कि वो गृह मंत्रालय की चूक है, अमित शाह की जांच होनी चाहिए, ऐसा कहा है। अब वो क्या बोलेंगे? उनसे मिस्टेक होगी। 70 साल से सब गलती करते आ रहे हैं, कुछ तो बोलेंगे ही ना। वो लोग बोलेंगे कि हमसे गलती हो गई है? नहीं बोलेंगे ना। बस यही सब बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ी गलती है। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, उसके लिए हम लोग को बहुत दुख है। तो ड्रामा नहीं लगता आप लोगों को ये कि बीजेपी और पीएम मोदी ड्रामा कर रहे हैं? पीएम मोदी ड्रामा करेंगे? अरे सिद्धू कह रहे हैं ना। सिद्धू तो खुद ही ड्रामा करते थे। ड्रामा भी ठीक से नहीं कर पाए तो कपिल ने उनको हटा दिया। सिद्धू की क्या बात? वो तो खुद ही दोस्त हैं पाकिस्तान वालों को, उनके प्रधानमंत्री के खास मित्र हैं। उनकी क्या बात किया जाए?